युवा साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिसमें सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में काफी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और जिनके यह लिखाया आया था कि ओनली काउंसलिंग, जिनके दस्तावेजों की जो बाहर से डिग्री है उनकी जांच का कार्य जारी है। पहले कुछ टीम जा चुकी थी और कुछ सदस्यों को आजकल में भेजने के लिए कल अधिकारियों ने मुझे कहा था कि भेजकर जल्द उनकी जांच करवाकर इन लोगों को भी ज्वाइनिंग दे देंगे। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जो दस्तावेजों को चेक करने का काम किया जा रहा है वो 3 मार्च तक उनको समय दी गई है और टीम बनाई गई है। उनको जो टारगेट दिया गया है वो 3 मार्च तक, यानी कि 3 मार्च तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित, यानी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के जो दस्तावेजों की जो जांच चल रही है, जो डिग्रियों की जो जांच चल रही है, उसकी समय अवधि कितनी है? 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च तक वो काम पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक अच्छी बात है, कल मेरे अधिकारियों से बात हुई थी और उससे पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। जब शिक्षा मंत्री जी से सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के मंडल आवंटन के लिए मिले थे और आपने देखा हो कि दूसरे दिन ही मंडल आवंटन हो गए थे, यानी कि वो प्रयास सफल हुआ था और उस प्रयास के बदौलत सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को खुशियां मिली है। और इस भर्ती के लिए लखनऊ से लेकर जहां जहां हमें जाना पड़ा हम गए और सफलता मिली है। संघर्ष का जो परिणाम सुखदायक आया है, प्रयास सफल रहे हैं। और अब यानी कि जो कल मेरे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो एक लिंक जो जिला आवंटन के लिए हम डालेंगे, एक सॉफ्टवेयर हम तैयार कर रहे हैं, उसका कार्य भी जब दस्तावेज सत्यापन का कार्य बीकानेर में चल रहा है एक टीम द्वारा, वही वो सॉफ्टवेयर का कार्य भी अब इसी के साथ जारी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो बाहर की जो डिग्रियां हैं उनका जांच का कार्य भी हम साथ ही करवा रहे हैं, यानी कि जो दस्तावेज जिनकी जांच की जा रही है, जो 3 मार्च तक उनकी जो समयावधि तय की गई है, उसके बाद यदि सॉफ्टवेयर बनाया जाता, लिंक बनाया जाता, उसमें अतिरिक्त समय लगता है, लेकिन उन्होंने साथ ही प्रक्रिया शुरू की है तो अतिरिक्त समय नहीं लगेगा। यानी कि होली के बाद लिंक ओपन हो जाएगा और उसके बाद जिला आवंटन के लिए आपसे ऑप्शन मांग लिए जाएंगे और फिर जिला आवंटन हो जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि मार्च एंड तक आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाए। साथियों, लगातार हमने प्रयास किया है, संघर्ष किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। जिस दिन मंत्री जी से मिले तो आपको हमारे साथियों ने अवगत करवा दिया था कि मंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं, यानी कि हम धरातल पर संघर्ष करके परिणाम दे रहे हैं। और 3 मार्च तक की अवधि उन टीम को दी गई, जो कल मुझे अधिकारियों ने बताया, क्योंकि कल बीकानेर के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी और लगातार निदेशक महोदय जी से मेरी लगातार बात हो रही है। उन्होंने इस संबंधित अधिकारी के मुझे नंबर दे दिए थे, जिससे मैं लगातार बात कर रहा हूं। यानी कि शिक्षा मंत्री जी भी इस मामले में बिल्कुल पॉजिटिव है और निदेशक महोदय जी भी लगातार पॉजिटिव कार्य करें। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आप लोगों को कार्य को तेज गति से करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कहा था सोमवार से आपके दस्तावेज चेकिंग का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अतिरिक्त लोगों की टीम इसलिए लगाई गई है कि जल्द से जल्द आप लोगों का काम हो, वो भी शिक्षा मंत्री जी के निर्देश पर। और हम गए तो उससे पहले भी लगातार जो हमने प्रयास किया उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। तो साथियों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो चयनित अभ्यर्थी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो आपसे मैंने वादा किया था वो वादा पूर्ण करूंगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाकर आपको स्कूलों में पहुंचाऊंगा। वो वादा मुझे लगता है कि मार्च महीने के एंड तक पूरा हो जाएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं जिसके लिए। और जो शिथिलता की जो मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी सोशल मीडिया पे जो कई बातें डाल रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बातों का जवाब मैं सोशल मीडिया पे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप कभी भी मेरे कार्यालय आ सकते हो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा।